शनि की साढ़े साती ही बनाएगी मीन राशि को करोड़पति। आपने ये थंबनेल तो देखा होगा। अब आज इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं कि कैसे आप इसी साढ़े साती के दरमियान करोड़पति बनने की श्रृंखला में आप उपस्थित हो चुके हैं। एक तरफ पिछले 2.5 साल से शनि की साढ़े साती हमको चल रही है। शनि हमारे जीवन में हमारे 12वें घर पर उपस्थित थे। 12वां घर हमको कई प्रकार से खर्चों से जोड़ा। आप यदि देखेंगे अपने 2-2.5 साल पुराने समय को, तो खर्चों से भी आपको जोड़ा। हो सकता है कईयों ने अपने जीवन में हानियों को देखा होगा। 12वां घर है, अनायास कई प्रकार से परिश्रम हमको करने पड़े और उस परिश्रम का परिणाम हम तक पहुंच पाने में आखिर क्यों विलंब होता रहा? क्योंकि 12वें घर पर हमारे शनिदेव उपस्थित थे। अब एक ऐसा समय 29 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है जहां पर शनिदेव अब आपकी राशि मीन राशि पर ही अपना संचार जमा करके रहेंगे। एक ऐसा समय होगा 2.5 साल का समय जहां पर आप अपने कर्म क्षेत्र पर एक बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा समय है जहां पर इसी साढ़े साती के दरमियान जब यही शनिदेव अपने गोचर काल के दरमियान जब आपकी राशि से अगले राशि पर ट्रांजिट करते हैं, तो समझिए जरा वो स्थान होगा आपके धन का स्थान होगा, आपके पैसों का स्थान होगा। कितना बड़ा धन लाभ वो आपको दिला सकते हैं। लखपति, करोड़पति, अरबपति तक बना देने का साम्राज्य या सामर्थ्य किसी ग्रह के पास है तो वो एकमात्र शनिदेव हैं। इस साढ़े साती से डराने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस साढ़े साती के वास्तविकता को बताने वाले आपको बिरले ही मिलेंगे, बहुत कम ही मिलेंगे। और आज हम आपको प्रदर्शित करते हैं कि ये साढ़े साती आपको कैसे करोड़पति बना करके आपके कार्य क्षेत्र में भी आपकी उन्नति तक आपको पहुंचा जाएगा। जहाँ पर ये शनिदेव व्याप्त रहेंगे, ठीक उसके 10वें जो घर पर उनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी, वो आपका कर्म क्षेत्र है। आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम के लिए आपकी सजगता और आपको बढ़ोतरी दिलाना इस शनिदेव का दायित्व होगा, क्योंकि शनिदेव कर्म के स्वामी हैं और कर्म स्थान पर ही इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी। कोई कार्य आपने पहले किया है, उस कार्य में यदि नवीनतापन लाना है, उसमें नवीन कार्य हमको करना है या एक काम को आगे बढ़ाना है, इससे अच्छा हमको समय प्राप्त नहीं होगा जहां पर इसी साढ़े साती में हमको वरदान प्राप्त होगा। अर्जुन को भी एक समय पर श्राप मिला था। हम सोचते हैं ना कि ये हमारे लिए एक श्राप आ गया, लेकिन नहीं, प्रत्येक श्राप हमारे लिए एक वरदान के स्वरूप होता है। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने एक दिन अर्जुन को प्रेम का प्रस्ताव दिया। अर्जुन अस्वीकार कर दिए, मना कर दिए। तब उर्वशी ने अर्जुन को एक श्राप दिया कि तुम 1 साल तक नपुंसक बनकर के रहोगे। अर्जुन को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी पीड़ा हुई, तकलीफ हुई कि अब मैं 1 साल तक नपुंसक बन के रहूँगा। लेकिन यही श्राप उस दिन वरदान के रूप में परिणित हो गया जिस दिन पांडवों को अज्ञातवास प्राप्त हुआ और अर्जुन ने उसी नपुंसकता के समय पर अपने प्राणों की रक्षा की। अर्थात कोई समय ऐसा नहीं होता जो हमारे विधाता हमारे लिए गलत लिखे हों। वो तो हम उनके संतान हैं और वो हमें उन्नति तक पहुंचाना ही चाहते हैं। और उसका एक श्रेय है, उसका एक पर्याय है शनिदेव। और यही शनिदेव की साढ़े साती का आज दूसरा चरण आपको प्रारंभ होने जा रहा है। पूरे ये 2.5 साल का यह समय होगा जहां पर आप साढ़े साती से युक्त होंगे। और उसके बाद जो अगला 2.5 साल आएगा, उस दरमियान सबसे ज़्यादा आप धन प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाते हैं। अर्थात आज आपका काम सही ढंग से चला और तभी तो भाई आने वाले जो 2.5 साल का समय होगा उसमें आपको बहुत अधिक धन दिला पाने का सामर्थ्य शनिदेव के पास उपस्थित रहेगा। एक व्यक्ति को अपने जीवन में कुल 3 बार साढ़े साती का संचार होता है। मान लीजिए आपकी आयु अभी 40 साल की अवस्था आपकी है, तो ठीक जब आप 10 साल के रहे होंगे, 30 साल पहले, तब आपको साढ़े साती आई और अब सीधे जो साढ़े साती आएगी वो 70 साल में आएगी। आप जो भी आपकी आयु है इस समय पर, आप 30 साल पहले और 30 साल बाद को देख लीजिएगा। और जब जब ये साढ़े साती आएगी तब तब हमारे जीवन में यही साढ़े साती का दूसरा और तीसरा चरण हमें बेहद शुभ परिणाम दिला करके जाता है, क्योंकि अब साढ़े साती हमारे मस्तिष्क से उतर करके अब हमारे हृदय में आ चुका है।
अर्थात जो हेडेक है, जो टेंशन है, वो अब दूर होकर के अब हृदय पर आ चुका है। और इस समय पर हम मध्यम अवस्था को प्राप्त करते हैं शनि के इस संचार को, और सफलता के अपने कार्य को हम आगे बढ़ाते हैं। किसी अपने परिवार को लेकर के कोई चिंता है, अपने फैमिली को लेकर के कोई चिंता तनाव है, उनको लेकर के हम चाहते हैं उनके जीवन में कोई जागृति हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये समय ऐसा है जहाँ पर आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाते हैं। कहाँ? क्योंकि शनिदेव ठीक आपके अपने राशि पर विद्यमान होंगे। एक सोने को जितना तपाया जाता है ना, उतना उस सोने में निखार आता है। तपा लिया शनिदेव आपने, पिछले 2.5 सालों से मैं तप ही तो रहा हूँ। अब जब एक चरण समाप्त हो गया, ये दूसरे चरण की बारी है, अब मुझ पर कृपा कीजिए। क्योंकि शनिदेव को जितना तपाना था आपको तपा लिए, जितनी पीड़ा देना था आपको दे लिए, अब उस सोने में निखार की बारी है। और ठीक इसी प्रकार से ये जो शनि के 7.5 का दूसरा चरण है, वो आपके जीवन में भी निखार ला करके रहेगा। आपको एक तनिक रत्ती भर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ये विश्वास रखिए कि यही 7.5 आपको 30 साल बाद जब प्राप्त हुआ है, तो अर्थात ये तो विरला हो गया ना। और संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो। हर किसी को शनि का प्रभाव आता है। एक दिन इसी शनिदेव ने हनुमान जी महाराज पर भी अपने कुदृष्टि का प्रभाव डाला। फलस्वरूप हनुमान जी रुष्ट हो गए। जब हनुमान जी महाराज छोटे से बाल अवस्था में थे, तब उन्होंने सूरज को देखा, और देख करके उन्हें एक फल नजर आया और वो उसे निगल गए। सारे जगत में अंधकार व्याप्त हो गया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार कर दिया हनुमान जी पर। हनुमान जी क्रोधित हो गए, और फलस्वरूप वो तो निकल गया सूरज, लेकिन हनुमान जी क्रोधित हो गए, इंद्र पर अपनी गदा से प्रहार करना चाहा। तभी इंद्र आकर के नतमस्तक हो जाते हैं हनुमान जी के चरणों पर और कहते हैं, हनुमान जी आप मुझे क्षमा कीजिए, ये जो कार्य मुझसे हो गया वो मैंने अपने से नहीं किया, शनिदेव की दृष्टि थी जिसके कारण से मैंने ये सब कृत्य मैंने कर दिया। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ में बांध लिए शनिदेव को, तीनों लोकों में भ्रमण कराने लगे, घसीटने लगे, इतना देर घसीटने लगे कि सारा अंग शनिदेव का छिल गया, लहूलुहान हो गए शनिदेव। शनिदेव चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे, त्राहिमाम करने लगे हनुमान जी महाराज के सामने। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे शनिदेव, तुम मुझे वचन दो कि आज के बाद कोई व्यक्ति यदि 7.5 से पीड़ा से युक्त है, महादशा, अढ़ैया या फिर अंतरदशा से युक्त है, उस व्यक्ति को तुम कभी कष्ट नहीं दोगे जो मेरा भक्त हो। और आज देख लीजिए, तब से लेकर के आज तक आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं और दिखाते हैं अपनी पत्रिका, और शनि का दोष आता है, तो वो ज्योतिषी पंडित आपको एक ही बात कहते नजर आएंगे कि आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। तब शनिदेव ने दूसरा वरदान मांगा हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, मेरा शरीर लहूलुहान हो गया है, और आपको कहा जाता है नासै रोग हरै सब पीरा, मेरे इस पीड़ा से आप मुझे मुक्ति कराइए हनुमान जी। तब हनुमान जी ने एक वरदान दिया कि हे शनिदेव, आज मैं एक वरदान देता हूं कि जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जाकर के तेल अर्पण करेगा, अर्थात तुम्हारे शरीर में मलहम लगाएगा, उस पर शनि की कभी पीड़ा नहीं लगेगी। और तब से लेकर के आज तक हम शनिदेव पर तेल चढ़ाते हैं, तब से लेकर के आज तक हम शनिदेव पर दीप प्रज्वलित करते हैं। और वैज्ञानिक आधार पर भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला, ऊर्जा देने वाला एक पीपल का वृक्ष ही है, जिसके नीचे हम जाकर के वो प्राणवायु, वो शुद्ध वायु हम तक पहुंचती है, और हम इस शनि के दोष से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात यही शनि की 7.5 का समय है जो आपको बड़े लक्ष्य, बड़े परिणाम तक आपको पहुंचा जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत छोड़िएगा। बहुत हिम्मत आता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और आपने हमें प्रोत्साहित किया है। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग 7.5 के प्रभाव से पीड़ित हैं उनको भी ये जानकारी हो पाए कि ये 7.5 उनके लिए कितना वरदान साबित हो सकता है।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा और जाना है। अपना प्यार भरा लाइक कमेंट करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी के जीवन में बहुत सारी शुभकामनाओं को देते हुए इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय शनिदेव।